राम 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 अणवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अतः साखी चाणक्य के अंग में फरमा रहे हैं श्री स्वामी संतदास जी महाराज जी। आन धर्म में से बड़ा राम नाम नहीं ले, ताका दर्शन राम जी मोहि सुपने ही मत दे। आन धर्म में से बड़ा महापुरुष हमारे 6 दर्शनधारी में से जो सेवड़ा है वो आन धर्म नहीं है। राम नाम तो लेते नहीं है, खुद भरमते हैं और सबको भरमाते हैं। ताका दर्शन राम जी मोहि सुपने ही मत दे। हे राम जी, ऐसे का जो आन भरमी है, जो जड़ को मानने वाले, उनका दर्शन तो मुझे स्वप्न में भी मत देना। सब ही मुर्दा करत हैं मर्दू का बाखान, राम सजीवन शब्द सू तासु भय अनजान। सभी मुर्दा करत हैं मुर्दू का बाखान। महापुरुष हमारे सब मरे हुए की बातें करते हैं, सब जो चले गए उनकी बातें करते, कहानी किससे करते, जो चले गए उनके कहानी किससे करते हैं। अब उनका बखान करने से क्या होगा, अपने को क्या करना है, तो सजीवन शब्द लेना है, तो सजीवन शब्द की चर्चा तो करते नहीं है, मरे हुए की बातें करते हैं। तो जितनी भी जो कहानी किससे वो क्या सब मरे हुए की तो है। अब जितने भी दृष्टांत है वो सब जो चले गए उनके हैं। अब उनको सुन सुन के खुश हो रहे, पर अब अपने को क्या करना है, उसके आगे अपने को क्या करना था। तो राम सजीवन शब्द सो तासु भय अनजान। राम सजीवन शब्द है, जो जीवित शब्द है, जो सजीवन है, उससे तो अनजान हो गए। मृतक कथा सुनाई कर दुनिया को ठग खाए, सूद पखोड़ा से बड़ा सूधा नर का जाए। मृतक कथा सुनाई कर दुनिया को ठग खाए, मरी हुई कथा सुना रहे। मृतक कथा, जितने भी कहानी किससे ना मृतक कथा कहलाती है, वो मृतक कथा कहलाती है। तो महापुरुष शर्मा से सत्यनारायण की कथा, वो उसमें क्या बस राजा को लेके मन गढ़ंत कहानी। तो अपने यहाँ तो गुरुदेव साफ फरमाते सत्यनारायण झूठ नारायण। अब वो क्योंकि मन गढ़ंत कहानी के एक समझ रहे, उस कथा को करवाते हैं, फिर बढ़िया भोजन वोजन करवाते हैं, वो समझते कि कथा करी यानी कि बहुत बड़ा काम हो गया। अब वो तो भरमाने वाली चीज है, वो भरमाने वाली चीज है। इसलिए महापुरुष अपने को स्पष्ट कह रहे हैं, मृतक कथा सुनाई कर दुनिया को ठग खाए। मरे हुए की कहानी सुना रहे हैं, दुनिया को ठीक ठीक के खा रहे हैं। सूद पखोड़ा सेवड़ा सूदा नर का जाए। और सूद पखोड़ा सेवड़ा है, जो भरमाने वाले हैं, सीधे नरक में जाएंगे। शील दृढ़ावे और को आप अग्नि का रूप, राम भजन बिन सेवड़ा पड़ता है अंधकूप। शील दृढ़ावे और को आप अग्नि का रूप, सबको बोलते हैं शील धारण करो, शील धारण खुद तो अग्नि के रूप है। खुद में तो कामना जबरदस्त भरी, और दूसरों को शील धारण करने का कहते हैं, दूसरों को शील धारण करने का कहते हैं। राम भजन बिन सेवड़ा पड़ता है अंधकूप। तो राम भजन के बिना ऐसे सेवड़े तो बन गए, लेकिन अंधे कुएं में गिरना पड़ेगा। अंधे कुएं में जा रहे हैं, यानी कि 84 की गति में जाएंगे। साध कहावे से बड़ा करनी करी न जाए, टूमा टामण बेदगी कर्माया ठीक खाए। साध कहावे से बड़ा करनी करी न जाए। जो नाम है साध का, तो उस अनुसार करनी तो कर ही नहीं रहे, सेवने हैं। साध तो कहला रहे हैं, पर साध की करनी तो करते ही नहीं बन रही है। टू माटामण बेदगी ये काम कर रहे हैं, टोने टटके टोट के दूसरों को दवा देना, ऐसे काम साध को नहीं करना है। कर माया ठीक खाए, ऐसे कर करके माया को ठीक ठीक के ले रहे हैं संसार से। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया जुग जुग हो गया ढेर, जन्म जन्म में होएगा जम के आगे जेर। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया जुग जुग हो गया ढेर। ढूंढिया महाराज के लिए कह रहे कि ढूंढ ढूंढ के ढूंढ क्या रहे, ढूंढना क्या था, और ढूंढने क्या लग गए, माया ढूंढने लग गए, परमात्मा को ढूंढना था।
ऐसे करते करते ढूंढिया हो गया जेर, जन्म जन्म में होएगा जम के आगे जेर, जन्म जन्म में उसको काल के आगे बार बार बंधन में आना जाना पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ अरु ढूंढिया, ढूंढिया लया न ढाण, सदगुरु बिन पावे नहीं नेचे पद निर्वाण। ढूंढ ढूंढ अरु ढूंढिया, ढूंढिया लया न ढाण, ढूंढ ढूंढ के ढूंढियों ने उस परमात्मा को तो पाया नहीं, उस परमात्मा को तो पाया ही नहीं। क्यों कि सदगुरु बिन पावे नहीं नैचे पद निर्वाण, गुरु के बिना उस नैचे पद, उस निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान गला सुनता फिरे कनरसिया संसार, राम नाम को ध्यान बीच धारे नहीं लगा। ज्ञान गला सुनता फिरे कनरसिया संसार, पूरा संसार कैसा है? कन रसिया है, कानों का रसिया है। कहानी किससे सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेता है, बड़ी रुचि की बात है, इसलिए वाणी जी सुनने कोई भी नहीं आता। इसकी जगह भी भागवत कथा और कहानी किससे की तो ढेर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि कानों के रसिया है। कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। राम नाम को ध्यान बीच धारे नहीं लगा, राम नाम को तो कानों के बीच में, राम का नाम को सुन के और ध्यान के बीच में धारण नहीं किया। राम नाम बिन संत दास, कोई करे दंडवत आय, जैसे नवत फूतली काट की पादी का हतमाय। राम नाम बिन संत दास, कोई करे दंडवत आय। दंडवत का मतलब है कि समर्पण। अब महापुरुष हमारे राम का नाम तो लिया नहीं और आके दंडवत करे यानी समर्पण करे, तो फिर वो कैसे है? जैसे कि काठ की पुतली बादी के हाथ माई ने, उसमें जीव प्राण नहीं है, ऐसे वो सारी क्रियाएं, ऐसे वो सारी क्रियाएं कि तुमने सब दे दिया, सब समर्पित कर दिया, लेकिन राम का नाम नहीं लिया, तो फिर वो जैसे बाजीगर के हाथ में पुतली होती ना कि बस उसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, ऐसी वो स्थिति हो गई कि सब समर्पित करने पे भी काम नहीं चलेगा। सतयुग त्रेता द्वापरा कलयुग आया अब, मून रहेगा चार युग तो राम कहेगा कब। सतयुग त्रेता द्वापरा कलयुग आया अब, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया और अब कलयुग आ गया। इन चारों युगों में अपन आए गए आए गए आए गए। अब अपने को थोड़ा बहुत होश गुरुदेव ने दिलाया है, तो अब भी यदि मून रह जाएंगे तो राम का नाम कब लें? ये चारों युगों में अपन आए, ये चौथा युग चल रहा है, अपन इसमें आए गए आए गए। अपन को ऐसा थोड़ा है कि अपन नहीं थे, अपन चारों तीनों युगों में थे और चौथे में भी अपनी स्थिति वो की वही है। अब भी यदि अपन मौन रह गए तो फिर राम का भजन कब करेंगे? फिर राम का भजन कब करेंगे? सतयुग त्रेता द्वापरा कलयुग जाए बदीत, राम भजन कर संत दास, संत गए जुग जीत। महापुरुषों ने तो जुग को जीत लिया राम भजन करके, राम भजन करके इस युग को जीत लिया। रामन कहे देखा साधु, वे मिनख नहीं कोई और, सिंह पूछ बिन संत दास, जानक निकस्या ढोर। रामन कहे देखा साधु, वे मिनख नहीं कोई और। अब यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि कोई साधु दिखे और अपन राम जी राम बोलो। अब एक बार राम जी राम बोल दिया तो क्या निहाल हो गए, ऐसा नहीं कह रहे महापुरुष। महापुरुष कह रहे जब तुम्हारे को साध का संग हो गया उसके बाद भी राम का नाम नहीं लिया, एक दिन एक सेकंड कह दिया, उसको नहीं कह रहे कि लो इतनी अक्कल नहीं कि राम जी राम नहीं बोला, वो नहीं, वो तो बोल दिया तो क्या निहाल, वो तो अपने में कपट है, वो तो अपने को तरीके सब आते हैं। यहाँ पर साध मिल गए और साध मिलने के बाद भी राम का नाम नहीं लिया, तो फिर मिनख नहीं है, वो ढोर है। कि मिल गए थे अपने को चेताने के लिए, कह रहे तुम चेतो, फिर भी यदि अपन ने राम का नाम नहीं लिया तो अपन कैसे हैं? सींग और पूछ नहीं है, सींग और पूछ के बिना वाले ढोर है, अपन ढोर के ढोर है। अभी भी अपन नीचे थे तो फिर अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मिनखा दे ही पाई कर धरिया नहीं निज ध्यान, तो अंचर तिनचर संत दास वे दो एक समान। मिनखा दे ही पाई कर धरिया नहीं निज ध्यान, मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिलके अपन ने निज ध्यान को धारण नहीं किया, तो फिर अंचर और तिनचर, अंचर तो है मनुष्य और तिनचर है जानवर, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और जानवर में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। यहाँ आने के बाद भी यदि अपन ने राम का नाम नहीं लिया तो अपने से बड़ा ढोर कह रहे महापुरुष के, अपने से बड़ा कौन आ गया? गुरु नहीं मिले जिनकी तो बात ही नहीं आ रही है। जिनको मिल गए, जिनको संत मिल गए, जिनको साध मिल गए, वो यदि वो इस स्थिति में है
तो उसको धिक्कार है। राम कहे सो मानवी पहुँचेगा निर्वाण, राम कहे नहीं संत दास तो कीड़ी नगरो जान। बस भीड़ बना रखी है। राम का नाम है तब तो मानव है, और राम का नाम नहीं है तो कीड़ी नगरा है कि बस उसमें पूरे डगले के डगले आते हैं, यूं ही आए मरे आए मरे आए मरे आए मरे। ऐसी अपनी स्थिति है, ऐसी अपनी स्थिति है। गाया बजाया संत दास किसी न पाया राम, पाया इस ओजूद में जिंध्याया एक नाम। गाया बजाया संत दास किसी न पाया राम। गा बजा के आज तक किसी को कितने अपन ने राग रागनी निकाली, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? महापुरुष हमारे एक जितने भी महापुरुष थे उन्होंने कोई भजन थोड़ी ना गाए, जो रागे थोड़ी ना गई कि इसका ये इसका ये इसका है। अभी तो कितने अपन नौटंकी, अभी तो होली के गाओ, फिर अब होली का अर्थ ही नहीं पता है। होली का तो अर्थ था कि जब मिलन हुआ उसको होली बोलते, होली बोलते। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी अब दूसरा नहीं, अब तो यही गाना है। अब इन दिनों ये राग नहीं गाई जाती, इन दिनों है। अब महापुरुषों ने तो उस चीज का अर्थ अलग बताया था कि भाई जब मिलन हो गया तो उसको मिलन को बोला है, जहाँ पे एक शब्द और सुरता का मिलन है, राधा और कृष्ण का मिलन, उसको बोला था। लेकिन अपन उस बात को तो समझे नहीं, अपन अपनी अपनी बातें लेके बैठ गए, अपनी अपनी। अभी कोई चल रहा है, फिर कुछ और चलेगा, फिर विरह के गाएंगे, फिर विरह में दूसरा नहीं गा सकते। फिर वो अब महापुरुषों की विरह की तो बात ही अलग थी, महापुरुषों के विरह की। अपन ने उस बात को लकीर के फकीर बन गए, लकीर के फकीर बन गए। गाया बजाया संत दास किसी न पाया राम। आज तक कभी ऐसे राम किसी को मिला नहीं है। पाया इस ओजूद में जिंध्याया एक नाम, जिसने एक नाम को धारण कर लिया समझो उसने इस घट में ही पा लिया। गाया बजाया संत दास रीजत है संसार, माया मिलत है अधिक सी नहीं मुक्ति लगा, ना ही मुक्ति लगा। गाया बजाया संत दास रीजत है संसार। बाहर अच्छी अच्छी बातें करो, ऊंची ऊंची बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे गा गा के सबको बता दो तो पूरा संसार रीझ जाएगा, पूरा संसार आकर्षित हो जाएगा। पर माया मिलत है अधिक सी ना ही मुक्ति लगा। महापुरुष हमारे राम का नाम व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुमने वो कर भी लिया तो उसमें पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, माया ज्यादा मिल जाएगी, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। माया मिल जाएगी क्योंकि परमात्मा के नाम का एक गिलास भी जल कहीं ढोलेंगे तो उसके साथ पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसके नाम का किया, उसके नाम का किया हुआ वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन वो चीज मिलेगी नहीं। कोयले की खदान में हीरा निकालने के बजाय कोयला लेके आएंगे, हीरे की खदान में गए और कोयला लेके मिलेंगे, हाथ में तो लाएंगे। अब पुण्य क्या काम का है? पुण्य तो क्षणिक है, पुण्य तो आज है और कल खत्म है। गावण बजावण संत दास ए तो श्रवण विलास, राम नाम का ध्यान बिन खुले न प्रेम प्रकाश। गावण बजावण संत दास ए तो श्रवण विलास, ये तो कानों के विलास है, ये तो कानों को सुहाने वाली बातें हैं। बोले बहुत बढ़िया, अच्छा। तो महापुरुष हमारे बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। तब ये तो खाली कानों की रसिया हो गए। राम नाम का ध्यान बीच खुले न प्रेम प्रकाश। यदि हृदय में प्रेम का प्रकाश खुलना है तो राम नाम से खुलेगा। हृदय में जो प्रेम प्रकाश है वो राम नाम से आएगा। सुरत मिली नहीं शब्द सू बयान प्रेम प्रकाश, मुक्ति लहण की संत दास तब लग झूठी आश। सुरत मिली नहीं शब्द सू बयान प्रेम प्रकाश, सुरता तो शब्द से मिली नहीं और प्रेम का प्रकाश हुआ नहीं। जब तक ये स्थिति नहीं बनेगी कि सुरता शब्द से मिलेगी नहीं और प्रेम का प्रकाश होगा नहीं, तो मुक्ति लेने की जो आशा है वो सब झूठी है, मुक्ति की बातें सब झूठी है। क्यों? क्योंकि जब सुरता शब्द से मिलेगी तभी प्रेम का प्रकाश होगा, और वो जो प्रेम का प्रकाश होगा वही मुक्ति दिलाएगा, उसके बिना झूठी आशा है। चल उल्टा देखे नहीं गगन मंडल का गोक, सो क्यों रखे संत दास मुक्ति लहण की सोक। चल उल्टा देखे नहीं गगन मंडल का गोख। महापुरुष मारे कि उल्टा चढ़ के, उल्टा कैसे कि नाभि से जो भजन पलटता, अब नाभि से भजन पलटने का कि बाहर से अंदर जाना। उल्टे का जो मतलब है महापुरुष फरमाते कि संसार से अंदर जाना, उलट के अंदर जाना, बाहर से सुरता उलट के अंदर चली जाए। और गगन मंडल का जब गोख नहीं देखा तो सो क्यों रखे संत दास मुक्ति लहण की शोक। अब सुरता तो बार ही बार भटक रही, सुरता तो कभी अंदर उलट के गई नहीं, तो बताओ मुक्ति लेने की आशा कैसे करेंगे।
उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। मिनक जन्म नोखा महल, भूल रया इसमाई, ऊंचा गोखा बैस कर जोखा की दीनाई। मिनक जन्म नोखा महल, ये नोखा महल है जिसमें 9 द्वारों का महल है। ये जो शरीर है इसमें 9 द्वार है। अब इस 9 द्वारों में अपन इतने अटक गए, अपन इतने इस 9 द्वार में ही अटक गए, सब संसार इसी में भूल गया, शरीर में भूल गया। 10वें का तो कोई विचार ही नहीं करता, 9 द्वार में ही अटका हुआ है। बस आँख कान नाक मुंह, बस इन्हीं में ये 9 द्वार हैं। परमात्मा ने ऐसे बनाए कि पूरा संसार इसी में रटा है, इसी में अटका हुआ है। ऊंचा गोखा बेस कर, 10वें द्वार में जाकर जोखा की धीनाई, कभी वहां मिलन की बात करी नहीं, कभी वहां उस प्रयास को किया ही नहीं। 12 ही बाटा संत दास, सब जग नाटा जाए, इधर उधर होई पहुँचसी, सब 84 माय। 12 ही बाटा संत दास, सब जग नाटा माय। 12 ही बाट में, हाँ, कहीं 12 बाट बताते कि 10 इंद्री कनक कामणी, कहीं काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे करके 12 नाम बताए जाते हैं। तो महापुरुष हमारे 12 बाट में पूरा संसार भटका हुआ है, पूरा संसार 12 बाट में अटका है। 12 ही बाटा संत दास, सब जग नाटा जाए, इधर उधर होए पहुँचसी, सब 84 माय। इधर उधर से जाना, उसकी जो मंजिल है वो 84 में ही ले जाती है। वो जो रास्ता है, वो रास्ता कहीं मुक्ति के रास्ते पे नहीं मिलता है, वो रास्ता 84 में जाता है। बोले ये सड़क सीधी कहाँ जाएगी, ये सड़क सीधी 84 में जाएगी। इधर उधर घूमेगी 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 तो भी 84 में ले जाएगी। 84 में ले जाने वाला 84 का संत दास, बिखमाओ घट घाट, सब जगह चढ़ चढ़ गिर पड़े, चले न सूधी बाट। 84 का संत दास, बिखमाओ घट घाट। 84 का घाट बड़ा ही जबरदस्त है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। पूरा संसार चढ़ चढ़ के उसी में गिरता है। चले न सूधी बाट, सीधा सीधा रास्ता उसको गुरुदेव ने बताया, उस रास्ते पे नहीं गया। अब ओगट घाटियां ही घाटियां में से जा रहा है, तो बार बार जाएगा घाटी में गिरेगा, बार बार जाएगा घाटी में गिरेगा। ऐसे अपन बार बार जा रहे हैं और आवागमन में जा रहे हैं, जा रहे हैं और आवागमन में जा रहे हैं। सीधा रास्ता गुरुदेव ने अपने को मुक्ति का बताया था कि अरे सारे साधन छोड़ के तू राम का नाम ले ले, राम का नाम ले ले, वो अपने को पोसाया नहीं। अपन तो इधर से उधर, तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं। सुधा रग संत दास, सदगुरु दिया बताए, खोए दिया उजाड़ को, जाए रे अंधा जाए। सुधा मार्ग संत दास, सदगुरु दिया बताए। सीधा सीधा मार्ग गुरुदेव ने जो अपने को बताया, अपने को जो सीधा सीधा मार्ग बताया था, अपन ने खोए दिया उजाड़ को, उसको तो खो दिया, उसको तो खो दिया। और उजाड़ में जा रहे हैं, जाए रे अंधा जाए, सीधा सीधा रास्ता नहीं जाके उजाड़ में जा रहे हैं, उसको तो खो दिया और उजाड़ में अंधा जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अपन को अंधा कह रहे, अंधा कहने की आंखें होते हुए अपन खोटा खा रहे। अपने को सब पता है कि संसार की हालत कैसी है, लेकिन अपन अभी पूछो तो अपन महापुरुषों से भी अच्छा बखान कर रहे हैं। अपन इनको भी पीछे छोड़ देंगे, बातें करने में तो अपन इतने ऊंचे हैं, लेकिन अपन अंधे हैं ना, कि फिर क्यों जा रहे हो उस रास्ते पे। जब पता चल गया कि रास्ता सही नहीं है तो फिर जा क्यों रहे, फिर जा क्यों रहे हो। राह पूरा तम छाड़ के पगडंडी चले, संत दास वे मानवी भूले ही भूले। राह पुरातम छाड़ के पगडंडी चले, इस पुरातम राह को तो छोड़ दिया और पगडंडी पे जा रहे हैं। ये राह तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब ही यही है। बोले नहीं सनातन धर्म तो ये नहीं है, सनातन धर्म बाहर टोने टोटके को बोले हमारा हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो जो शिव जी ने जहाँ से शुरुआत करी, वो इसके प्रथम उपदेशक माने जाते हैं। तो महापुरुष मारे, इसको तो तुमने छोड़ दिया और पगडंडी पे चल रहे हो। संत दास बेमानवी भूले ही भूले, 100% वो भूलेंगे भूलेंगे, यानी भरमाएंगे यानी धोखा खाएंगे, भव सागर में गिरेंगे। मिनखा दे ही पाई के, याद करत नहीं पी, राजा अर प्रजा संत दास सब पर लाका जी। मिनखा दे ही पाई के, याद करत नहीं पी। मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला और अपने परमात्मा को याद नहीं किया, तो चाहे फिर राजा हो कि प्रजा हो, सब प्रलय के जीव में, उन सबका प्रलय होगा, सबका अंत आ जाएगा, सब प्रलय के जीव कहलाएंगे।
पाबू सा बाबू गणा गोगा सा झुंझार संत दासियों लोक में राम नाम तत्सार। पाबू सा बाबू गणा गोगा सा झुंझार देवी देवताओं के नाम है जो नीचे सबसे नीची भक्ति भूत प्रेत ये गोगा जी बाप बाबू जी इनकी जो है झुंझार जी तो महापुरुष हमारी इनकी भक्ति कर रहा है संसार। पाबू गोगा इन सबको मान रहा है लेकिन महापुरुष हमारे तीनों लोकों में एक राम का नाम तत्सार था उसको तो माना नहीं और खाली इनमें अटक रहा है इनमें अटक रहा है। सीधा खड़ग धार बीच मानत दुनिया नाई संत पहुता संत दास जहाँ गोगा की गमनाई। सीधा खड़ग धार बीच मानत दुनिया माई सीधा सीधा संसार जो है वो इनको मान रहा है इन देवी देवताओं को मान रहा है लेकिन महापुरुष और हमारे संत वहां पहुंचे जहाँ गोगे की गमनी थी जहाँ गोगा नहीं पहुंचा वहां संत पहुंचे वो तो इधर के इधर ही है। वहां पर संत पहुंचे भोपा देवी देव का आड़ो मांडे आए तापर दुनिया संत दास बहुत पड़े अरड़ाए। भोपा देवी देव का आड़ो मांडे आए भोपा जी देवी देवता इनको महापुरुष हमारे दुनिया आड़े आड़े मानती कि नहीं ये हमारे हैं। आड़े क्या करती है कि इनको माध्यम बनाती कि ये हमारे हैं ये हमारे कुल के ये हमारे को रास्ता बताएंगे ये हमारा काम बना देंगे। कोई पढ़े लिखे भी वो भी बाप जी हमारे बाप जी वहाँ हमारे बाप जी वहाँ अब बाप जी मेन बाप जी को तो भूल गए। अब मेन बाप जी याद होंगे तो दूसरे बाप जी को याद ही नहीं करना पड़ेगा ना। मेन बाप जी अपने है कौन बाप परमात्मा है वो। अब जब वो याद आ गया तो फिर देवी देवता कहाँ है पर पूरा संसार इनको मान मान के इसी में अटका हुआ है और दुनिया उसी पे जाके रड़ाती है नहीं ये हमारा काम बनाने वाले हैं। अब उनको पता नहीं कि काम के आगे भी कुछ है उनको लगता है कि छोटा मोटा काम हो गया कोई बीमारी है कोई सिमारी है कोई और दुख है कोई काम है कोई धंधा है कोई छोरा है छोरी है। अब वो लगा तो परमात्मा के लाइन पे पर बोलते हैं देवी देवता ने कर दिया कोई काम बनने का होता है। तो परगट कहत हैं संत दास कहता नहीं छाने दुनिया माने मकर को फक्कर नहीं माने। परगट कहत हैं संत दास कहता नहीं छाने महापुरुष मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं चाहे संसार रूसे चाहे संसार रीझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महापुरुष तो परगट ढोल बजा बजा के इस बात को कह रहे हैं छाने तो कह ही नहीं रहे खुल के चौड़े आम कह रहे हैं कि दुनिया माने मकर को दुनिया झूठी बातों को मानती दुनिया देवी देवता शरीरों को इनको मानने में लगी है। फक्कर नहीं माने जो फक्कर है ना वो इस बात को नहीं मानते बोलते एक सत्य राम का नाम है बस बाकी सब झूठ है बाकी पैसे लूटने की दुकान है जहाँ जाओ वो पैसा लूटेगा वो सोचता चलो ये दुखी है तो लाओ पहले इनसे पैसे निकलवाओ। अच्छे पैसे वाले दिखते तो सबसे पहले पैसे निकलवाएंगे सबसे पहले पैसे निकलवाने का काम करते हैं। इसलिए महापुरुष फरमाने कि सत्य तो एक राम का नाम है और वही पैसे तू राम के लेखे लगाएगा तो तेरे 1 के करोड़ हो जाएंगे 1 के करोड़ हो जाएंगे राम के लेके जाएंगे। इति चाणक्य अंग संपूर्ण अंग 55 साखी 1383 अत इति साखी सर्व संपूर्णम अत रेखता लिख्यते अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। पग डंडी भरम की सबे ही दूर कर शब्द की राह सतगुरु लगाया। 3 विष राम लंग पश्चिम की दिशा होए पिंड का जाए ब्रह्मंड पाया। सुरत जहाँ संचरे ध्यान अजपादरे बजे अनहद घन घोर बाजा। असंख शशि सूर की किलाले विराज जहाँ एक निरंजन राम राजा। गंग जहाँ मुक्ति की चलत है सुखमणा ब्रह्म का जहाँ स्नान होई। कहत संत दास उस पद निर्वाण को उलट कर पहुंचिया संत कोई। पग डंडी भरम की सबे ही दूर कर महापुरुष हमारे जितने भी जो भरम है वो क्या पगडंडियां पगडंडियां सीधे सीधे जंगलों में जो पगडंडी ना वो कहाँ जाएगी ये पता नहीं है कहीं सब भटकाने वाली होती है। एक पक्का जो डामर रोड है वो गारंटी से बनाया जाता है कि डामर रोड सीधा सीधा पहुंचा देगा। तो जितने भी भरम है जितने भी अपने भरम है अपन जो भी चीजें 24 घंटे दूसरे बाहर के साधन करते हैं वो सब भरम है। तो महापुरुष हमारे भरम की पगडंडी को दूर कर शब्द की राह सतगुरु लगाया। शब्द की राह पे सतगुरुदेव ने लगाया उस राह पे चल उस रास्ते पे चल वो रास्ता सीधा राम जी के देश में जाएगा। वो रास्ता
तीन विश्राम लंग पश्चिम की दिशा हो। तीन विश्राम महापुरुष हमारे कंठ, हृदय और नाभि, इन तीनों को लांग के पश्चिम की दिशा से होके पिंड का जाए ब्रह्मांड पाया। इस शरीर के अंदर ही उस परमात्मा को पा लिया, इस पिंड के परमात्मा को घट के अंदर ही पाया। सूरत जहाँ संचरे ध्यान अज पादरे, जहाँ पे सूरत निवास करती है, ध्यान अज पादरे, जहाँ पे ध्यान लगाना है। बजे अनहद घन घोर बाजा, वहाँ पे अनहद का नाद बजता है। घनघोर बाजा, घनघोर बाजा क्या कि राम नाम की ध्वनि है, बस राम नाम के अलावा और कुछ नहीं है। अशंक शशि सूर की किलाले विराजे जहाँ, एक निरंजन राम राजा। बाहर तो एक सूर्य है, बाहर एक चंद्रमा है, अंदर तो असंख्य सूर्य और चंद्रमा है। असंख्य और सूर्य की चंद्रमा की जो रोशनी है, जहाँ एक निरंजन राम राजा विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है। गंग जहाँ मुक्ति की चलत है सुखमणा, जहाँ पे मुक्ति की गंगा सुखमणा के रूप में बहती है। ब्रह्म का जहाँ स्नान होई, महापुरुष हमारे शब्द और सुरता वहाँ पे उस सुखमणा में आनंद लेते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसमें नहाते हैं। कहत संत दास उस पद निर्वाण को, उलट पहुंचिया संत कोई। महापुरुष फरमा रहे हैं उस निर्वाण पद में कोई महापुरुष बिरले हैं जो उलट के पहुंचे। उलटना कैसे कि संसार से उलट के और अंदर लग गए, बाकी तो माया के झीणे झीणे रूप बड़े जबरदस्त हैं, उससे उलट के उस देश में चले गए। बाकी तो सब इधर का इधर लगा हुआ है। दूर कर कहर को महर मुक्ति का, उल्टा राह सतगुरु बताया। दूर कर कहर को महर कर मुक्ति का, गुरुदेव ने मेहरबानी करके कहर को दूर करके उल्टी राह से सतगुरु बताया। सतगुरु ने रास्ता बताया, सदगुरु ने ये रास्ता बताया। सूरत में पकड़ के गुरु का शब्द को, शून्य में जाई कर ध्यान लागा। सूरत में पकड़ के गुरु का शब्द को, गुरुदेव के शब्द को सुरता में पकड़ के शून्य में जाई कर ध्यान लागा। उस शून्य शिखर में जाके और वहां पर ध्यान लगा, जहाँ अनहद की अखंडत घोरते सुखमणा, तना दरियाव छूटा। जहाँ अनहद की अखंडत घोरते, महापुरुष जहाँ अनहद की अनाहद नाद की उस अखंड घोर से सुखमणा का दरियाव छूटा। सागर है, आनंद ही आनंद का सागर है, आनंद ही आनंद का सागर है। त्रिवेणी नावता महापापातना, जीव का जाए सब मेल खूटा। त्रिवेणी नावता, त्रिवेणी किसको बोला है? इला पिंगला सुषुम्ना का जहाँ मिलन होता है उसको त्रिवेणी घाट बोला है। बाहर संसार में आज त्रिवेणी नहाने जा रहे हैं, आज त्रिवेणी नहाने जा रहे हैं, पापों को दूर कर रहे हैं। महापुरुष हमारे अरे घट के अंदर जब तक तू त्रिवेणी में नहीं नहाएगा तेरे पाप खत्म नहीं होंगे। तेरे पाप बाहर त्रिवेणी नहीं है, त्रिवेणी घट के अंदर है, अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है। तो त्रिवेणी नावता, इला पिंगला सुषुम्ना का जहाँ मिलन है। महापापातना, जहाँ महापाप से पाप भी जीव का जाए सब मेल खूटा। जीव का जहाँ सब मेल खूटा, जीव के सारे मेल वहाँ खत्म हो जाते हैं, सारे मेल खत्म हो गए। जाए संता तणे झुंड भेला हुआ, फिर आवागमन भव नाही आवे। जाए संता तणे, वहाँ पे सारे संत ने विराजमान है। झुंड भेला हुआ, सारे महापुरुष वहाँ विराजमान है। फिर आवागमन भव नाही आवे, फिर जीव आवागमन में नहीं आएगा, फिर भव में नहीं आएगा। सहज का ख्याल में निरंजन राम का, जहाँ संत दास दीदार पावे। सहज का ख्याल में, महापुरुष हमारे सहज के ही ख्याल में उस निरंजन परमात्मा के दीदार वहां पर पाते हैं, वहां पर पाए हैं। अगम ही पंच है एक निज शब्द का, सोई कर महर सतगुरु बताया। ये अगम पंथ है, निज शब्द का महर करके सतगुरु ने ये अगम पंथ बताया। अगम की चौकियां तीन विश्राम कर, अगम के उलट आकाश आया। ये अगम की तीन चौकियों को पार करके चौथी चौकी में पहुंचे। तीन चौकियों को पार करके चौथी चौकी में, तीन चौकियां कंठ,
और है ना, एक तो वो हो गया। एक बाहर वाली बातों को भी तीन चौके ही बोला जाएगा कि तीनों लोग को उल्लांघना, हाँ, आगे की भाई धरती लोग, अवतार लोग और स्वर्ग लोग, इस सारे भ्रमों से दूर होना, ये भी तीन चौकी कहलाएगी। तीन गुण भी इसी में आएंगे कि रज तम सत, चौथे गुण में जाना, चौथे गुण में जाना। तो महापुरुष फरमा रहे हैं अगम की चौकियां तीन विश्राम कर, तीनों गुणों को भूल के चौथे गुण में पहुंच गए। चौथे गुण में अगम के उलट आकाश आया, अगम से उलट के उस आकाश में पहुंचे। अगम अनहद बाजा जहां बजत है, उस वहां पे अनहद का बाजा बजता है। अगम ही ज्योति का दर्श पाया, उस अगम की ज्योति के दीदार वहां पे हुए। अगम ही गंग जहाँ चलत है सुखमणा, जहाँ पे अगम की गंगा चलती है उस सुखमणा में। ब्रह्म जाए अगम के घाट नाया, वो जो ब्रह्म है वहाँ उस अगम के घाट में उसका स्नान होता है, उसका स्नान होता है। अब ब्रह्म कौन, शब्द और सुरता का जो मिलन है वो। संत कोई ध्यान धर अगम को पहुँच कर, संत है बिरले कोई ध्यान धर के उस अगम में पहुँच कर देख कर अगम की खबर लावे, उस अगम को देख कर वहाँ की खबर लाए। कोई बिरले महापुरुष वहाँ की खबर लेकर अपने को बताइए, बोले बहुत पहाड़ी के ऊपर गया था और वहाँ की खबर लेके आए और फिर सबको बताया कि ऐसा ऐसा दृश्य दिखता है। ऐसे महापुरुषों ने उस अगम देश की खबर दी। कहत संत दास कोई अगम का मैरमी, अगम का शब्द को सो ही जपावे। कोई अगम के मैरमी है, मैरमी यानी जानकार, जो जिन्होंने उस अगम शब्द को जिन्होंने पाया और यहाँ सबको बताया। कोई बिरले महापुरुष रहे हैं। इसलिए महापुरुष अपने को और आगे भी फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।